अस्सलामु अलैकुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों और बुज़ुर्गों, उलमाए दीन जो स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है, मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि आज जिस ज़मीन पर आप बैठे हैं, मैं इसकी एक तारीख़ बयान करना चाहता हूँ जो मेरे दिल में एक दर्द है। शायद कुछ लोग उनमें से मेरे सामने मौजूद हों, हयात हों, वरना मुझे कोई नज़र नहीं आ रहा है कि उस ज़माने के मेरे बुज़ुर्ग यहाँ मौजूद हों। ये सन 1400 हिजरी और जून 1980 का मुबारक दिन 6 जून, जिस सरजमीन पर आज अल्लाह की रहमत नाजिल हो रही है, ये एक चटियल मैदान था, ये जंगल था। हमारे बुज़ुर्गों ने, हमारे बड़ों ने सर जोड़कर मशवरा किया, भाइयों बच्चों, के एक दीनी दर्सगाह यहाँ कायम की जाए। ये एक नया काम था। महल्ले के अंदर 2 मस्जिद थी, मस्जिद अहले हदीस, मस्जिद कुरैशियान। जो उनमें इमाम रहता था वो बच्चों को वहाँ तालीम देता था। इस चटियल मैदान में हमारे बुजुर्गों ने, महल्ले के उस वक्त के लोग, अल्लाह ने उन्हें समझ दी, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मामूर फरमाए, मशवरा करके जहाँ मस्जिद का कोना है, यहाँ पर छोटे छोटे 2 कमरे तामीर किए, उन पर कड़ी डाल दी। दोनों मस्जिदों के इमाम यहाँ आए और बच्चों को मस्जिद से लाकर यहाँ बिठा दिया। उनमें एक मैं भी था, एक दूसरे इमाम थे। 48 साल पहले की बात सब लोगों को मैं बतला रहा हूँ। ये 47वां जलसा है। 1981 में पहला जलसा हुआ चटियल मैदान के अंदर। ये बिल्डिंग, ये मस्जिद, ये 4 दीवारी कुछ नहीं था। जब बच्चे ज़्यादा हो गए, धूप तेज़ हुई, मरहूम हाजी सईद अहमद किले से अपनी बुग्गी में कुछ बांस, कुछ टड्डे लाए और उन्हें गाड़ के उनकी साया करा और उनके नीचे बैठ के बच्चों को हम पढ़ाते थे। ये आज का वक्त इतनी आशाइश और आराम का है। हमारे मदरसे के अंदर कूलर भी हैं, पंखे भी हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। बैठने के लिए फर्श भी हो गया है। मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं कर सकता। बिरादरी खुर्द मौलाना मोहम्मद हसनैन साहब और बिरादरी खुद हाफिज सादत हयात हैं। अल्लाह ने उन्हें बुला लिया है, उनके लिए दुआ करता हूँ अल्लाह ताला उन्हें जन्नतुल फिरदौस माला मकाम अता फरमाए। वो वक्त ऐसा था कि 1 साल का खर्चा आमदनी 12,000 रुपये, जलसे की आमदनी ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत अगर हमने की, बहुत मेहनत अगर की, घर घर घूम के, तो 18,000 रुपये जलसे में वसूल होते थे। 12,000 रुपये, 13,000 रुपये साल का आमद खर्च था, जो मेरे पास आज भी लिखा हुआ है। वो रजिस्टर है मेरे पास। अब मैं इस बात के लिए आप लोगों के सामने हाजिर हुआ हूँ। मेरे साथी अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। पता नहीं आगे वाले साल में
मेरी तुम लोगों से मुलाकात हो ना हो। मैं तुम्हें एक तारीख बताने के लिए कि इस मदरसे के क्या हालात थे और आज क्या हालात हैं, हम सबको उसका शुक्र अदा करना चाहिए। और जिस मकसद के लिए हमारे बड़ों ने ये पौधा लगाया था, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, आज ये पौधे मौजूद हैं। इसी खातिर उन लोगों ने इसमें कुर्बानी दी थी। आपके मदरसे से अल्हम्दुलिल्लाह इससे पहले भी ये भी मदरसे से फारिग हैं, ये भी मदरसे से फारिग हैं। और ये हमारे बच्चे जो आज मुफ्ती मौलवी बन के ये सब वहाँ से आए हैं, दारुल उलूम देवबंद से फारिग होके, ये सब मदरसे का फैज़ है। इनसे पहले डॉक्टर भी आपके मदरसे से फारिग हुए हैं, मास्टर भी आपके मदरसे से फारिग हुए हैं, हाफिज सबाहत हाफिज भी हैं, सरकारी मास्टर भी हैं, मौलाना कफील अहमद सरकारी डॉक्टर हैं और वकील भी हैं, और हाफिज एजालू के भाई हैं वो वकील भी हैं, मास्टर भी हैं, डॉक्टर भी हैं। दुनिया का भी फैज़ है, दीन का भी फैज़ है। आज भी, पिछले साल भी, उससे पहले साल भी आपकी बच्ची, मेरी बच्ची आलिमा भी हो रही हैं भाइयों, और हाफिज भी हो रहे हैं, आलिम भी हो रहे हैं। ये तो दुनिया की हो, दीन के बारे में, दुनिया के बारे में। इस साल भी 28 बच्चे हमारे 5वीं में हैं और सारे दर्जात में ऐसे ही हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो दोनों काम चल रहे हैं। अपने बड़ों की, बुजुर्गों की याद ताज़ा करने के लिए, इस तारीख को दोहराने के लिए मैं आपकी खिदमत में बैठा हूँ कि हम ये ना समझें कि सब कुछ हमने किया है। ये सब अल्लाह का फजल है और ये कुरान की तालीम की बरकत है। आप लोगों का पैसा अल्हम्दुलिल्लाह जो आपसे पहले दिया है या आप दे रहे हैं या आइंदा देंगे, बेकार नहीं जा रहा है। ये सब आपका अल्लाह के यहाँ कबूल हो रहा। ये सच्ची निशानी आपके सामने मौजूद हैं। आपके 3 बच्चे हैं। इससे पहले साल अल्हम्दुलिल्लाह 8 या 7 बच्चे थे, उससे पहले और ज़्यादा थे। और ये ललियाने के ही नहीं, पड़ोस के गाँव के भी और दूसरे जो स्टेट हैं उनके बच्चे भी आपके यहाँ से हिफ्ज़ कुरान कर रहे हैं और करके चले गए हैं, जो आलिम बनने हैं आज भी अल्हम्दुलिल्लाह। तो भाइयों, मेरी गुजारिश ये है, जैसे मेरे अजीज़म, मेरे बच्चे मौलाना नाजिम ने भी कहा कि उलमा की कदर कीजिए, इन्हें हकीर मत समझिए, ये बहुत बड़े हैं। और मैं अपनी उन माँ बहनों का भी शुक्रगुजार हूँ जो अपनी औलाद की तरह हमारे 45 या 40 बच्चों को अपने हाथ से खाना पका कर खिलाती हैं दोनों टाइम, और नाश्ते का इंतज़ार करती हैं कि मेरा बच्चा मदरसे से नहीं आया, मेरे बच्चे ने अभी खाना नहीं खाया। अपनी माओं की तरह अपने बच्चों को, जो हमारे बाहर के बच्चे, बैरूनी बच्चे, उनकी खिदमत कर रही हैं वो, ये उन्हीं की बदौलत मदरसे में बच्चे हैं। अगर खाने वाले मना कर दे कि हमारे नाम ना खाना, कर जा, क्या बच्चे रुक जाएंगे? हमारे पास अभी इतना असासा नहीं है कि हम अपने बच्चों का इंतज़ाम मदरसे में कर सकें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह से दुआ गो हूँ कि आइंदा हम अपने खाने का, बच्चों के सोने का, बैठने का इंतज़ाम है, लेकिन खाने के इंतज़ाम का भी इंशाअल्लाह नज़्म करेंगे कि बच्चे मदरसे में खाने खाएं इंशाअल्लाह। अगर आप लोगों की कोशिश और आप लोगों की तवज्जो इस इदारे की तरफ रही तो पूरे इलाके में, पूरे गांव में आपका नाम रोशन होगा और आखिरत में भी इंशाअल्लाह इसका अजर हासिल। तो भाइयों, मैंने इन बच्चों के सामने ये तारीख दोहराई है कि हम चटिल मैदान के अंदर आकर बैठे थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह उसने हमें ऐसे कमरे दे दिए, ऐसी मस्जिद दे दी, ऐसा फर्श दे दिया कि हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम कभी पक्के कमरे के अंदर भी बैठेंगे। क्या हमारे यहाँ पंखा भी लगेगा, हमारे यहाँ पानी का इंतज़ाम भी होगा। एक छोटा सा बंदरिया नल था जिसमें कभी पानी दे दिया, कभी ना दिया। हमने जब छुट्टी होती थी पड़ोस के घर में अपनी तिपाई और फर्श लेकर रख कर जाते थे इनके अंदर, पड़ोसी के।
मदरसे में दरवाज़ा किवाड़ नहीं थे। मैं उस वक्त के हालात बता रहा हूँ, तो मैं इन सब बच्चे भी याद रखें कि हमारा मदरसा किस किस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ तक पहुँचा है। और ये सब आप लोगों की मेहनत है, ये सब आप लोगों ने जितना ताउन किया है, कर रहे हैं, मैं आप सब लोगों का शुक्र अदा करता हूँ। और जो मेरे मेहमान, मेरे उलमाए किराम आज यहाँ तशरीफ़ फरमा है, रात भी तशरीफ़ लाए थे, मैं इन सब का दिल से शुक्रगुजार हूँ। और आप लोगों का ये कि आपने इतनी रात तक यहाँ बैठ कर अपना टाइम, कीमती वक्त यहाँ दिया है। लेकिन अपने बड़ों की तारीख नहीं भूलनी है, उसे याद रखना है। और भाई हम तो रहें ना रहें, ये आखिरी मुलाकात है, या हो सकता है और हो, लेकिन मैं आज सब लोगों से ये गुजारिश करता हूँ कि आपस में इत्तेफाक से रहें। सबसे बड़ी मेरी सबसे गुजारिश है, जो घरों में बैठे हुए हैं उनसे भी, और जो मेरे सामने हैं उनसे, हमारा इत्तेफाक हमारी तरक्की होगी, और हमारी ना इत्तेफाकी हमारी बर्बादी होगी। जैसा हम अपने महल्ले के अंदर 1 साल से ज़्यादा हो गया है, दिल में बहुत दुख होता है कि पड़ोसी पड़ोसी, भाई भाई एक दूसरे से बोल नहीं सकता, एक दूसरे के घर नहीं आ जा सकता। क्या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही तरीक़ा था कि हम मुसलमान इसी काम के लिए हैं? भाइयों, सभी से गुजारिश है कि ये आपस की नाइत्तफ़ाक़ी ख़त्म करके और इत्तेहाद से ज़िंदगी गुजारें, और इंशाअल्लाह सबकी कामयाबी होगी। तो भाइयों, मैंने ये मुख्तसर सी बात अपने दिल की आप लोगों के सामने रखी हैं। आप अपने मदरसे को तवज्जो दें, और अल्हम्दुलिल्लाह आपने बहुत ताउन किया है, आइंदा भी आप ऐसे करते रहें। और अल्लाह ताला हम सभी को जितनी बात अच्छी कही गई है उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।